हेलो दोस्तों, जोहार। तो कैसे हो? हम आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपना आने वाले परीक्षा का तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। और जैसा कि हम बताए थे कि हम डेली 50-50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेंगे और अपना जो भी लोग अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं वो अपना आंसर कितना सही कर रहे हैं वो लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि मेरा इतना सही हो रहा है। और जहाँ गलत हो रहा है जो, या तो फिर जहाँ जिस पोर्शन में आपको दिक्कत हो रहा है उस पोर्शन को ध्यान दे के करेंगे। और आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो रहा है कि मेरे को ये सेक्शन में दिक्कत है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके लिए भी हम एक सेशन लगा देंगे। ठीक है, हम डेली 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेली जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है डेली 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कौन सा जिला साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। मेनली ये भी पूछ रहा है कि साइंस सिटी कहाँ है। तो साइंस सिटी कहाँ है आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी हज़ारीबाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची। सही आंसर रांची हो जाएगा। और देखते हैं कि दूसरा दूसरा ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो जमशेदपुर है, ये तो जान रहे हो कि जमशेदपुर मेनली आयरन ओर्स के लिए जाना जाता है, आयरन ओर। और बोकारो में क्या हो जाएगा? एक बोकारो स्टील पावर प्लांट हो जाएगा। बोकारो स्टील पावर प्लांट। ठीक है, प्लांट। और रांची में तो जान ही गए कि टैगोर हिल है। और एक हज़ारीबाग की बात करेंगे तो हज़ारीबाग में एक हिल का नाम आता है कि कैनेरी हिल। जो हज़ारीबाग से जानते होंगे वो कैनेरी हिल के बारे में ज़रूर जानते हैं कि बहुत फेमस है। जिस तरह यहाँ लोग घूमने के लिए टैगोर हिल जाते हैं, उसी तरह हज़ारीबाग में कैनेरी हिल भी है, जिसको क्या बोलते हैं? हज़ारीबाग में कौन सा हिल है? कैनेरी हिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा जबरा पहाड़िया, जाबरा, जौराहा, जाबरा और सुंदर मुर्मू, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सही आंसर क्या हो जाएगा? जबरा पहाड़िया, ऑप्शन बी, जबरा पहाड़िया। अब बात करते हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदि विद्रोही की भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहले विद्रोही माने जाते हैं, आदि विद्रोही। ठीक है। और इनके बारे में अब बात करें तो इनका जन्म हुआ था, जन्म के बात करेंगे तो जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750। ठीक है। कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ आता है? भागलपुर। ये संथाल फैमिली में जन्म हुआ था इनका, संथाल परिवार। ठीक है। और इनके बारे में बात करें तो पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों का विद्रोह किए थे, इसीलिए इनको आदि विद्रोही भी कहा जाता है, आदि विद्रोही कहा जाता है। ठीक है। और ये मेनली तिलका आंदोलन से जुड़े हुए थे और अपना मतलब तिलका आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इन्होंने एक बहुत, तो क्या बोल सकते हैं, व्यक्तित्व थे जिन एक क्लीवलैंड व्यक्ति थे जिनका हत्या क्या बोल सकते हैं, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। कितना तारीख को क्लीवलैंड की हत्या की थी? कितना तारीख को? 13 जनवरी
1784 को तार के पेड़ से, एक तार के पेड़ से, तार के पेड़ पर से तीर से मारे थे, ठीक है, तीर से हत्या कर दी थी। किसकी कर दी किए थे ये? क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी और इनको बाद में फांसी दे दिया गया था। इनको पता है फांसी, इनको हेल्प कौन किए थे पकड़ाने में? इनका शायद नाम भूल रहे हैं। और इनका फांसी कहाँ पे दिया गया था? भागलपुर तिलका चौक में, तिलका चौक में दिया था, भागलपुर। साल के पेड़ पे दिया गया था। और इन्हें पता है जो तिलका आंदोलन किए थे ना, उसमें ये साल का पत्ता है ना, वो समर्थन के लिए, जिसको प्रतीक चिन्ह का यूज किए थे कि कौन समर्थन देता है, उनके लिए साल का पत्ता यूज किए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पता है ये पकड़ाने में, हाँ याद आ गया कि जो तिलका मांझी को पकड़ाने में कौन हेल्प किए थे? जौराहा था, जौराहा। और बाद में इनको फांसी दे दिया गया था भागलपुर में बरगद के पेड़ में इनको पेड़ में फांसी दे दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना कहाँ है? तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पलामू, बी रांची, सी गुमला और डी हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल जलाशय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पलामू में उत्तरी कोयल जलाशय है। और तो रांची में कौन सा जलाशय हो जाएगा? कांची जलाशय हो जाएगा रांची में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना, मतलब जो सूरज कुंड है उसका तापमान कितना होता है? तापमान पूछ रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 डिग्री, बी हो जाएगा 84 डिग्री, सी हो जाएगा 92 डिग्री और डी हो जाएगा 88 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 88 डिग्री। ये पता है जो जितना भी गर्म कुंड है, उस भारत का सबसे ज़्यादा गर्म वाला गर्म कुंड है। गर्म कुंड को इंग्लिश में हॉट स्प्रिंग कहते हैं। जो लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे उनको बता दें, गर्म कुंड को हॉट स्प्रिंग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का उम्र सीमा कितना होता है? तो पूछ रहा है कि न्यायाधीश का कितना होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 60, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 63 और ऑप्शन नंबर डी 65। तो अब बताएंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी 5 का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 65 साल। जो CGI होते हैं उनका मतलब टाइम टेन्योर तो फिक्स नहीं रहता है कि कितना साल तक, लेकिन हाँ जो भी CGI बनेंगे उनका 65 साल अगर उम्र पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो रिटायर हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यही क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं और कई बार पूछा भी जा चुका है कि कौन पहले अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे और अभी का कौन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी, सुखदेव सिंह, तीसरा का बगुन सुब्रमण्यम और तीसरा शैलेंद्र कुमार सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंदर सिंह नामधारी। अब बात करते हैं तो पहला तो बता दिए कि अध्यक्ष, और फिर
वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये बगुन सुब्रमण्यम थे ना, ये हो जाएंगे पहले उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। और बात करेंगे अभी का, अभी प्रेजेंट टाइम में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, विधानसभा का प्रेजेंट में कौन हो जाएंगे, प्रेजेंट में कौन, रविंद्रनाथ महतो, रविंद्रनाथ महतो, ये अभी प्रेजेंट टाइम में विधानसभा के अध्यक्ष है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड का नया राज्य चिन्ह जिसको लोगो बोला जाता है कब प्रभावित हुआ। जो नया लोगो है वो तो जान रहे जो पहले कौन सा लोगो था, और जो नया लोगो है अब वो कब लागू हुआ था, प्रभावित मतलब लागू कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2020, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2021 और ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 2021। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 2020। जो नया लोगो है ना अभी जो यूज कर रहे हैं वो 15 अगस्त 2000 को प्रभावित हुआ था। इससे पहले जो जान रहे होंगे, पहले झारखंड का 4J वाला लोगो था। अब बात करते हैं लोगो, जो अभी लोगो है उसमें क्या क्या खासियत है, ये पूछा गया है कई बार एग्ज़ामों में। तो इसमें मेनली देखा जाए तो टोटल 7 सर्कल है, कितना 7 सर्कल, ठीक है, गोले, ठीक है। और इसमें बात किया जाए कि इसमें कौन कौन सा है, इसमें पहला गोरा, तो देखो इसका लोगो बता दें, अभी तो हम यहाँ लोगो लगाना भूल गए, तो बता दें कि इसमें क्या क्या है, कि कितने सफ़ेद गोले हैं, कितने सौर चित्रकला का दिखाया गया है जिसमें प्लास का भी यूज किया गया है और हाथी का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो पहला गोला में बात करेंगे तो जो होता है ना मिडिल में, एक तो खाली हो गया, उसके बाद जो मिडिल में आ जाएगा उसमें अशोक चक्र है, अशोक चक्र, ठीक है। और उसी में सत्य में विजेते लिखा गया। उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो 60 सफ़ेद वृत्ताकार वाले, जिसको 7 सफ़ेद गोले हैं, ठीक है। और बात करेंगे उसके बाद 48, उसके थर्ड वाले में 48 सौर्य चित्रकला दिखाया गया है, उसके बाद करेंगे, उसके बाद दूसरा गोला में 24 पलाश फूल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल में क्या हो जाएगा, 24 हाथी भी है। तो इसमें पूछा जा सकता है, और एक में क्या लिखा हुआ है कि झारखंड गवर्नमेंट, और हिंदी में लिखा हुआ है भारत सरकार, और एक लास्ट हो जाएगा जो घिरा हुआ, जो खाली है, रिक्त है, मतलब टोटल 7 बोले थे तो देखिएगा कि 7 हो चुका है, रिक्त, ठीक है, 7 हो गए। इसमें मेनली ये पूछा जाएगा कि जो हमारा जो झारखंड का लोगो है उसमें कौन सा चित्रकला का वर्णन किया गया है, इसमें कितने चित्रकला, किसमें सर्कल कितने हैं, इसमें कितने प्लास का फूल है, कितने हाथी का, मेनली ये सब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आया भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। वित्त मंत्री भैया, ये जो कौन मिनिस्ट्री किसके पास है ना, इसको ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। और मेनली जो लास्ट टाइम हुआ था ना एग्ज़ाम एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें भी पूछा गया है कि कौन मिनिस्ट्री किसके पास, और 2-3 वो क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया गया था कि कौन मिनिस्ट्री किसके पास है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हफीजुल हुसैन, बी हो जाएगा जगन्नाथ महतो, तीसरा डॉक्टर रमेश उरांव, तीसरा बादल पत्रलेख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वित्त मंत्री, उनको तो ऑप्शन गलत लिख रहा है।
इसका ऑप्शन ही गलत बन गया भैया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर राधा कृष्णन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात का ऑप्शन हो जाएगा हुंडरू, बी हो जाएगा जोनहा, सी हो जाएगा दसम और डी हो जाएगा पंचघाघ। तो इन सब में बताएंगे कि सबसे ऊंचा कौन होगा। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, इन सब में सबसे ऊंचा है हुंडरू। हुंडरू ठीक है। इसका ऊंचाई 98 मीटर है और ये सोनरेखा पे है, सोनरेखा रिवर पे है और ये रांची में है। और रांची को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल, सिटी ऑफ वाटरफॉल। ठीक है। अब बात करेंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है उसके बारे में बता दें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? बूढ़ा घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसको वाटरफॉल भी कहते हैं। ये बूढ़ा घाघ की ऊंचाई कितना है? 143 मीटर इसका ऊंचाई है। बूढ़ा कहाँ है? लातेहार में है, लातेहार में। ठीक है। और इसका कौन सा नदी पे है? बूढ़ा नदी पे ही बूढ़ा घाघ है, बूढ़ा नदी पे ही बूढ़ा घाघ है। ठीक है। अब आते हैं, ये सब दसम भी रांची में ही है और जोना भी रांची में है, तो जोना दसम रांची में हो गया। और ये जो पंचघाघ है ना, ये पंचघाघ खूंटी में है। पंचघाघ कहाँ है? खूंटी में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो दामोदर नदी किस नहीं गुजरती है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार है कि नहीं पे हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? धनबाद, बोकारो, पलामू और गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? पलामू से नहीं गुजरती है। आप लोग देखिएगा कि दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है और किस शहर से होते हुए गुजरता है, इसमें कौन सा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे भी डीवीसी, दामोदर नदी पे ही डीवीसी चल रहा है, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, शुरू कब किया गया था? 1948, हाँ 48 में ही किया गया था। दामोदर नदी पे दामोदर ये ही किया गया था। इसका ओरिजिन, दामोदर रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन लातेहार टूरी, लातेहार टोरी होगा, टूरी नहीं होगा, टूरी से होता है। इसका सहायक नदी देख लीजिए कौन कौन सा नदी ये, वो कौन सा सहायक नदी है, इसमें कौन कौन सा डैम है। क्योंकि दामोदर नदी एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकता है। टाइम नहीं रहने की वजह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नहीं तो बताने लगे तो इसी पे बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है? तो पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति है उसमें प्रतिशत कितना होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 26। तो एग्जैक्ट कितना होगा? 26.2% है। जितना मतलब झारखंड का पॉपुलेशन है उसका अनुसूचित जनजाति का 26.2% अनुसूचित जाति का। ये अगर नंबर में देखें तो कितना हो जाएगा? 86,45,042 लोग हो जाएंगे। ठीक है। और बात करेंगे जो ये अनुसूचित जाति है ये पूरे देश का, अगर इसको देश में कंपैरिजन करें तो कितना हो जाएगा कि
कितना परसेंट जो अनुसूचित जाति में कितना परसेंट, मतलब जो पूरे देश में अनुसूचित जाति है ना, उसमें झारखंड में कितने अनुसूचित जाति रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 8.3% झारखंड में रहते हैं। और इसका रैंक देखा जाए तो ये छठा रैंक में आएगा, छठा रैंक में, कि पूरे देश में कंपैरिजन करें कि कितना पॉपुलेशन है परसेंटेज में, तो 8.3 अनुसूचित जनजाति झारखंड में रहते हैं, जिसका रैंक छठा रैंक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बिरसा का धार्मिक उपदेश क्या था? धार्मिक उपदेश क्या था? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी ईसाई धर्म का अपनाने का, सी वैष्णव भक्ति, ऑप्शन नंबर डी अपना धर्म अपनाओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देखिएगा ब्रह्म समाज तो इनका रिलेटेड है नहीं, ईसाई पर हो सकता है, अगर नहीं भी आता है तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्म समाज तो बात ही नहीं हो सकता, वैष्णव भी हो सकता है, ध्यान दिया जाएगा, लेकिन नहीं होगा ये भी। लेकिन बी का बात करेंगे तो ईसाई हो सकता है, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई को भी छोड़ दिया था और लास्ट अपना धर्म भी चलाया था, जिसको सिंह बोगा करते हैं। लेकिन ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपना धर्म ये अपनाने पे वो उन्होंने जोर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो मतलब जो भी खनिज होता है भारत पे, झारखंड किसका एकमात्र प्रोडक्शन है? जितने खनिज होते हैं ना, उसमें झारखंड, केवल झारखंड में ही उसका प्रोडक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए ऑप्शन बताते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन में यूरेनियम और पायराइट, ऑप्शन बी कोयला और यूरेनियम, तीसरा हो जाएगा अभ्रक और पायराइट, और डी हो जाएगा यूरेनियम और बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और पायराइट है ना, केवल झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, और देखा जाए कि केवल और क्या क्या झारखंड में पाया जाता है, तो पायराइट तो बता ही दिए, एक रिसेंटली पन्ना भी है ना, वो केवल झारखंड में पाया जाता है। पन्ना अयस्क जिसको बोले तो केवल झारखंड में पाया जाता है, पन्ना अयस्क, पन्ना एक्स झारखंड में पाया जाता है। कौन सा एरिया में? सिंह भूम वाला एरिया में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? तो ये मतलब बहुत सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे दे दिए भैया। तो भैया क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि लैंड रिलेटेड क्वेश्चन JSSC में नहीं पूछा जा सकता, ये JPSC का सिलेबस है, नहीं, ये पूछा गया है कि काश्तकारी छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम कब हुआ? तो ये छोटा नागपुर काश्तकारी नियम कब हुआ था ये बताएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1905, ऑप्शन बी 1906, तीसरा हो जाएगा 1907, और ऑप्शन डी 1908। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1908। पूरा डेट क्या हो जाएगा? 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। ये पता है झारखंड के 4 प्रमंडल में हुए लागू है, 4 डिवीज़न में। ठीक है, प्रमंडल भी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये 4 डिवीज़न में लागू। कौन कौन सा? नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, और पलामू में और कोल्हान में ये लागू है। और जो बच गया एक संथाल परगना है, ये जो संथाल परगना है ना, संथाल परगना में अपना चलता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, ये कहाँ लागू है? केवल संथाल परगना में। कितने ज़िलों में? 6 ज़िलों में। और ये जो 18 जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है ना, ये झारखंड के 18 ज़िलों में लागू है। ये सभी जो
चारों प्रमंडल बताएं। ये देखिएगा तो ये 18 जिले ही आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहले ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरुजी, दूसरा हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, तीसरा हो जाएगा अर्जुन मुंडा, चौथा हो जाएंगे और शिबू सोरेन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाबूलाल मरांडी पहले झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन सर, हेमंत सोरेन। इससे पहले भी हेमंत सोरेन थी, हेमंत सोरेन ही थे। और बात करेंगे शिबू सोरेन भी झारखंड के सीएम रह चुके हैं। शिबू सोरेन कितना बार रहे हैं? 3 बार। अर्जुन मुंडा भी 3 बार रहे हैं, ठीक है। और ये जो हेमंत सोरेन है, इन्होंने अभी लगा के 4 बार झारखंड के सीएम के पद पे शपथ ग्रहण ले चुके हैं। और एक निर्दलीय भी मधु कोड़ा थे, उन्होंने झारखंड के सीएम के पद पे रह चुके हैं और वो 5वें नंबर के थे। मधु कोड़ा 5वें नंबर के सीएम थे, ठीक है। और ये निर्दलीय थे, जिसको इंडिपेंडेंट पार्टी की तरफ से ये इंडिपेंडेंट थे। इन्होंने अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस स्थान पर अस्तित्व है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोकारो, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन नंबर डी देवघर। तो इसका ऑप्शन बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची में जगन्नाथ मंदिर है। अब जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? रांची में। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था? 1691 ईस्वी में। कौन करवाए थे? ठाकुर एनी नाथ सहदेव, ठीक है। ये मतलब एनी नाथ सहदेव भी याद रखिएगा तो भी चलेगा, अगर पूरा नाम नहीं याद रखते, ठाकुर एनी नाथ, ठीक है। ये पता है जो उड़ीसा में पुरी मंदिर है ना, उसी के तर्ज पे यहाँ पे बनाया गया था। और अगर देखिएगा, अगर कभी आते हैं रांची तो देखिएगा कि दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। तो कहाँ के तर्ज पे बनाया गया था? पुरी, उड़ीसा के तर्ज पे बनाया गया था। अब बात करते हैं देवघर। देवघर में तो श्रावण मेला जिसको क्या बोलते हैं, वैजनाथ मंदिर जिसको बाबा देवनगरी भी बोलते हैं, ठीक है, वैजनाथ मंदिर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो भैया जिस तरह जालियांवाला बाग हुआ था ये अमृतसर में, उसी तरह झारखंड में भी जालियांवाला बाग हुआ था। अंग्रेज उसी के तर्ज पे झारखंड में हुआ। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा डोम्बारी बुरू, ऑप्शन बी कोकर, ऑप्शन नंबर सी रांची और ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका ऑप्शन क्या सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर ए डोम्बारी पहाड़ी, तो ठीक है। एक और भी है, खरसावा गोलीकांड को भी बोला जाता है कि उसी तरह हुआ था, लेकिन खरसावा गोलीकांड वो तो इंडिपेंडेंट भारत का जालियांवाला बाग बोला जाता है कि उसी के तर्ज पे हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डोम्बारी पहाड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भैया एक ही बार नेशनल गेम झारखंड में हुआ। वो कब हुआ था? 2011 में हुआ था नेशनल गेम ना, एक ही बार हुआ झारखंड में। और उसमें रैंक कौन सा प्राप्त हुआ था झारखंड का? तो ऑप्शन नंबर
देखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का कौन सा रैंक हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 5वां रैंक लाया था। इसमें झारखंड ने 33 गोल्ड जीते थे, ठीक है, 33 गोल्ड जीते थे। और अब बात करते हैं 34वां नेशनल गेम, ये कब हुआ था? 34वां 2011 में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कब हुआ था और कहाँ कहाँ पे हुआ था, ठीक है। रांची में हुआ था, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में गेम हुए थे, ठीक है। अब बात करें, एक शुभंकर बार बार पूछा गया कि भाई इसमें शुभंकर जो 34वां नेशनल गेम हुआ था उसका शुभंकर क्या था? शुभंकर यानी मेस्कोट, मेस्कोट क्या था? तो मेस्कोट क्या था? शुभंकर, शुभंकर क्या हो जाएगा? छौआ, जो क्या था? हिरन का बच्चा। ये बार बार पूछा जाता है कि जो छौआ मेस्कोट था वो क्या था? हिरन का बच्चा था, कुत्ता का बच्चा था, हाथी का बच्चा था, ये दे देगा। तो आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा? हिरन का बच्चा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेस्कोट क्या था? छौआ। ये ध्यान रखिएगा, छौआ इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या था? ये हिरन का बच्चा था, हिरन, हिरन का बच्चा था, ठीक है। और अब बात करते हैं रैंक, जो प्रथम रैंक लाए थे ना, ये सर्विसेज लाए थे, ये को स्टेट को नहीं मिला था। तो प्रथम रैंक कौन था? सर्विसेज। जो 34वां नेशनल गेम हुआ था सर्विसेज को ही लाए, प्राप्त हुआ था। सर्विसेज को प्राप्त होता। और वहीं बात करेंगे स्टेट में, इनका नंबर तो सेकेंड था, लेकिन अगर स्टेट में देखा जाए तो फर्स्ट था। स्टेट में फर्स्ट रैंक कौन थे? कौन सा स्टेट था? मणिपुर, मणिपुर फर्स्ट था। और फिफ्थ तो अपना झारखंड था, 33 गोल्ड लान के। झारखंड कितना? 33 गोल्ड लान के। अभी देख लीजिएगा कि मसाल कौन जलाया गया, तो कौन जलाए थे, इसमें बहुत सारे बताने लगे तो इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ओलंपिक पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो भैया कौन थे जो ओलंपिक विजेता भी थे और उन्होंने बाद में राजनीतिक दल भी बनाया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे, हम बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए के रॉय, ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन डी शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा वो व्यक्ति थे जो पहले तो वो स्वर्ण पदक जीते थे, एम्स्टर्ड में हुआ था 1918 ईस्वी में, और बाद में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किए निभाए थे, जो झारखंड का अलग निर्माण का कार्य किए थे। अब बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा का। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? टकरा गांव, टकरा गांव में जन्म हुआ था, ठीक है। टकरा गांव कहाँ है भैया? आज के टाइम में खूंटी में है। और इन्होंने बहुत सारे, पहले तो जब पहले अपना संगठन बनाने से पहले इन्होंने पहले आदिवासी सभा का अध्यक्ष रह चुके थे। आदिवासी सभा का अध्यक्ष कब रहे थे? 1939 में आदिवासी सभा थे, आदिवासी सभा का, महासभा का अध्यक्ष रहे थे, सभा का अध्यक्ष थे उन्होंने। बाद में जो दल का, वही अब ये जो दल बनाए थे उस दल का नाम क्या था? उस दल का नाम था झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी दल का नाम था झारखंड पार्टी। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950, ठीक है। अब बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का अन्य नाम से भी जाना
जाता है उनका नाम क्या था? मुंडा राजा कहा जाता है, मुंडा राजा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? मरांड, मरांड, गोमके भी कहा जाता है, गोमके, ठीक है। और बात करेंगे इनके बारे में। इन्होंने आदिवासियों का जो संविधान सभा था ना, वो प्रतिनिधि प्रेजेंट भी किए थे आदिवासियों का। झारखंड की तरफ से एकमात्र व्यक्ति थे जो संविधान सभा में थे। तो क्या थे? एक संविधान सभा में एकमात्र व्यक्ति थे झारखंड की तरफ से। और उसमें तो झारखंड नहीं था, लेकिन अभी का प्रेजेंट में देखा जाए तो वो झारखंड को रिप्रेजेंट कह सकते हैं कि अभी के समय वाला झारखंड के एकमात्र थे। और मेनली आदिवासी को प्रेजेंट कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा थे ना, वो आदिवासी लोगों को प्रेजेंट कर रहे थे संविधान सभा में। संविधान सभा में आदिवासी लोगों को, आदिवासी को प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो नेक्स्ट, ये इनका अन्य ऑप्शन ए.के. रॉय। ए.के. रॉय ने भी एक मार्क्सवादी पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। मार्क्सवादी, ये तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं बचा, तो मार्क्सवादी पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। विनोद बिहारी महतो, इनका तो बहुत फेमस, जो आज जेएमएम है ना, जेएमएम फर्स्ट चेयरमैन ये विनोद बिहारी महतो थे। जेएमएम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? जेएमएम का इस्टेब्लिशमेंट 1973 में हुआ था ना शायद, हाँ 1973 या 74 होगा, देख लीजिएगा। और ये शिबू सोरेन मेनली देखा जाए तो ये ये तो जेएमएम का ही फाउंडिंग मेंबर थे। उन्होंने महासचिव का रोल निभाया था, लेकिन स्पेशल ये जो शिबू सोरेन है, उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया था, सनोद समाज का इस्टेब्लिशमेंट 1970 ईस्वी में किए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे कि कैसा लगता है, और अपना कमेंट ज़रूर बताएंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं हो, लेकिन हाँ कंटेंट आप लोग को बहुत बढ़िया हो सकता है। बढ़िया ट्यूशन आपको इतना बढ़िया कंटेंट नहीं दे पाएंगे। आप लोग ज़रूर जो भी हम बोलते हैं उसको सुनिए ध्यान से, उसको लिखिए, और तब देखिए कि कितना बढ़िया आपका काम हो रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, अबरक की खाने कहाँ पाई जाती है? अबरक की खाने कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी को बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोडरमा। कोडरमा को क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ मायका, अबरक की राजधानी बोला जाता है। और कहाँ पाया जाता है मायका और कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है, और पाया जाता है गिरिडीह में पाया जाता है, ठीक है। और बात करें इसके बारे में, अब बात करेंगे। और बोकारो में क्या है भैया? बोकारो में आपको मिलेगा एक बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में पाया जाएगा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1964 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? माराफारी। आज माराफारी पे बार पूछा गया कि जो बोकारो का जो स्टील पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, वो किसके तो आप लोग क्या बताएंगे? माराफारी। और किसके सहयोग? ये तो मत पूछो भाई, इसको तो अगर पी भाई देखते होगे तो कई बार पूछा गया कि ये किसके सहयोग से हुआ था। तो किसके सहयोग से हुआ था? रसिया। आज के टाइम में रसिया, लेकिन उस टाइम में क्या था? सोवियत संघ, सोवियत यूनियन हो जाएगा, सोवियत यूनियन के था, ठीक है। और ये दामोदर और घाघरा के निकट में है। और ये प्रोडक्शन कब शुरू किया था? प्रोडक्शन पता है? प्रोडक्शन 1974 में प्रोडक्शन शुरू हो गया था। अब बात करते हैं धनबाद को क्या बोला जाता है? कोयला नगरी बोला जाता है। रांची को क्या बोला जाता है? रांची को क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ वाटरफॉल, कैपिटल ऑफ
वाटरफॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोलता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए लातेहार, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। ठीक है, अब बात करते हैं बेतला के बारे में। बेतला का एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, कब हुआ था? इसका एस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुआ था। ठीक है, और इन एरिया तो एरिया हो जाएगा, एरिया 226 पॉइंट समथिंग किलोमीटर हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है कि कितना एरिया है। और ये बात करें एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नेशनल पार्क की नेशनल लेवल में देखा जाए तो एकमात्र नेशनल पार्क है, एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान, मतलब नेशनल पार्क एक ही है। ठीक है, और यहीं पे बेतला में ही फर्स्ट टाइगर सेंसस किया गया था। कब किया गया था फर्स्ट टाइगर सेंसस? 1932 में फर्स्ट टाइगर सेंसस, दुनिया का फर्स्ट टाइगर सेंसस। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, और ये कई बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट सेंसस कहाँ हुआ था। और ये जितना बताते हैं ना वो सब PYQ को ध्यान रखते हुए आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि भैया यहाँ तो 85 क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ हम लगता है कि 7-8 क्वेश्चन को बनने लायक हम क्वेश्चन बता देते। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर सेंसस वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ था। और यही बात किया जाए तो बाद में 1973-74 में क्या किया गया था? यहीं पे इन सीतू के लिए, इन सीतू मतलब यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, और इसका फुल फॉर्म भी है। बेतला है ना, उसका फुल फॉर्म भी है। तो बेतला का फुल फॉर्म बताएंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये पूछा भी गया क्या कि बेतला का फुल फॉर्म क्या है? तो हम बता देते हैं, बेतला का क्या हो जाएगा? बाइसन, क्या था भूल रहे भाई, एलिफेंट, हाँ बाइसन हो जाएगा। बाइसन इस एलिफेंट टी से टाइगर हो जाएगा। एल से लेपर्ड हो जाएगा, और ए से हो जाएगा एक्सिस। हाँ, ये भी पूछा गया है कि जो बेतला है ना उसका ए आता है वो किसके लिए किया जाता है? तो एक्सिस। ये मतलब जितना बताते हैं ना ये PYQ को एकदम ध्यान रखते हुए बताते हैं कि कौन सा क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में हो जाएगा मैथन और पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन खरकई पे, ऑप्शन बी दामोदर पे, ऑप्शन सी बराकर पे, ऑप्शन डी सोनरेखा पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ देखें ना तो पंचेत और मैथन दोनों अलग अलग रिवर पे, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन दोनों, एक तो मैथन हो जाएगा दामोदर पे। मतलब इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी दामोदर होगा। अब बात करते हैं इन लोग का इस्टेब्लिशमेंट। तो मैथन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुआ था। ठीक है, और ये धनबाद में है, बराकर नदी पे। हाँ, ये मैथन है ना बराकर पे हो जाएगा, बराकर पे। ठीक है, धनबाद में। और गैस टर्बाइनल से चलने वाला एकमात्र विद्युत ताप है जिसका गैस टर्बाइनल से चलता है। गैस टर्बाइनल टर्बाइनल से चलने वाला एकमात्र, ये पूछा गया है कि गैस टर्बाइनल से चलने वाला एकमात्र कौन सा है? इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 63.2 मेगावाट।
अब बात करते हैं पंचेत। पंचेत का बात करेंगे तो पंचेत कहाँ है, कौन सा नदी पे है, दामोदर पे है। पंचेत कहाँ है, दामोदर, दामोदर रिवर पे, ठीक है। इसका कौन सा नदी पे है, कौन सा एरिया, एरिया एरिया कहाँ है, ये धनबाद में है, धनबाद में। धनबाद के साथ पुरुलिया, पुरुलिया, पुरुलिया कहाँ, वेस्ट बंगाल वाला, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है जो, वहाँ पे पुरुलिया। इसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 80 मेगावाट इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है। और सोनरेखा, सोनरेखा पे सोनरेखा नदी है जो इंडिपेंडेंट होके बे ऑफ बंगाल में अपना गिरती है, होते हैं खरकाई और सोनरेखा के तट पर जमशेदपुर है। चलिए बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ऑलरेडी मेरा बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए हम आते हैं नेक्स्ट। हो सकता है कि यहाँ 50 दिखता है, लेकिन भैया हम बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए मेरा वीडियो लंबा चल जाता है। अगर जो भी देखते होंगे और जो भी देखते होंगे और वो अपना नोट्स देखते, नोट्स बनाते होंगे या क्वेश्चन जो बताते हैं वो लिखते होंगे, तो उनका बहुत बढ़िया रिवीजन के लिए हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसमें 360 एनालाइज जो हम लिखते हैं वो 360 हम करते ही हैं, कि जितना हो सके उतना बता देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड में मनाया जाने वाला एकमात्र लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है। जो झारखंड में मनाया जाता है वो कौन जनजातियों के द्वारा लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है, तो बताएंगे। ऑप्शन हो जाएगा दीपावली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन डी छठ पूजा, ऑप्शन डी सरहुल। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरहुल। अब बात करते हैं सरहुल का। ये सरहुल का, ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये नेचर से रिलेटेड है, प्राकृतिक से संबंधित त्यौहार है। और इसका अगर इसको हम लोग सरहुल को अगर तोड़ के देखें तो सर का मतलब होता है सरई या साल का फूल होता है, और हुल का मेनली होता है क्रांति या परिवर्तन। और बात करेंगे कि ये कब मनाया जाता है, ये चैत माह में मनाया जाता है, चैत माह में मनाया जाता है। चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन मनाया जाता है। यह फूलों का त्यौहार है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। वो जो सरहुल है वो किस चीज़ का पर्व है, फूलों का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है। ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में, बसंत के मौसम में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को होता है, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। जो मतलब पूछ रहा है कि जब झारखंड का गठन किया गया उस समय कितने जिले हैं और अब भी कितने हैं। तो इसका सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18-24, ऑप्शन बी 20-24, ऑप्शन सी 21-18 और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 19 और 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए 18 और 24। तो इस अब जिस टाइम झारखंड का अस्तित्व में आया था उस समय 24 ज़िले थे और अभी कितने बन गए हैं, अभी कितने हो गए कुल 24, सॉरी उस टाइम 18 थे और अभी 24 हो चुके थे। कुल कितने ज़िले नए बने हैं, 6 नए ज़िले बने हैं। तो वो कौन कौन से नए ज़िले, ये काफ़ी बार हम बता चुके हैं और एक ट्रिक भी दिए हैं कि कैसे याद करना है कि कब कौन सा ज़िला बना और कब कैसे हुआ। ये सारे हम पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता चुका है कि कौन सा ज़िला कब बना है। बार बार बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज़ों से सबसे पहले झारखंड क्षेत्र के पंचायत राजा कौन थे। ये तो हमको लग रहा है भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, कुछ मिस मिट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए आदित्यपुर जाना जाता है? तो आदित्यपुर है वो किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मोटर के लिए, ऑप्शन बी लौह इस्पात एवं ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी गोदाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क के लिए। अब बात करते हैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर में क्या है? टिस्को है ना, टिस्को 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 है ना, ये काफ़ी बार पूछा जा सका गया है कि जो टिस्को ये कहाँ पे है। तो टिस्को कहाँ है? जमशेदपुर में। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? टाटा आयरन स्टील कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा लास्ट में, कंपनी, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 26 अगस्त 1907 में। ईफी ये 1907 वाला नहीं, कई बार पूछा गया कि कब हुआ था। और उस समय पता है उस जब हुआ था फॉर्मेशन, वो साक्षी में हुआ। तो बाद में इसको स्थान का नाम बदलकर जो अभी जमशेदपुर के नाम से जानते हैं उसको साक्षी के नाम से जानते। तो ये बार बार ये भी पूछा गया है कि वो किस स्थान पे हुआ था? साक्षी पे, और उसका नाम बदल कर क्या किया? जमशेदपुर, ठीक है। और ये जो लॉ का प्रोडक्शन है ना, ये टिस्को लॉ का प्रोडक्शन कब किया था? लॉ का प्रोडक्शन 1911 में किए थे, लॉ का प्रोडक्शन। और इस्पात है ना, इस्पात 1912 में, एक साल बाद किए थे इस्पात। टिस्को है ना, जो इस्पात का प्रोडक्शन 1912 में किए थे। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये भारत का सबसे बड़ा और पहला आयरन स्टील है। और इसका 2005 में टिस्को को नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया, टाटा स्टील कर दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? संथाल परगना का कौन सा प्रमुख जिला है? संथाल परगना के कौन सा प्रमुख जिला है? तो प्रमुख पूछ रहा है, तो देखते हैं संथाल परगना का प्रमुख जिला कौन सा है। संथाल परगना तो जान रहे एक डिवीज़न है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवघर, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी पाकुड़, और तो ऑप्शन डी हो जाएगा गिरिडीह। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकुड़ को तो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी दुमका हो जाएगा। दुमका क्योंकि उप राजधानी भी है झारखंड का, इसीलिए उप राजधानी भी है, इसीलिए बोला जा इसीलिए प्रमुख शहर हो गया। ये सब गिरिडीह तो आता ही नहीं है संथाल परगना में। और पाकुड़ मतलब मेनली देखा जाए तो इसका सही आंसर 27 का बी ही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का क्वेश्चन क्या बोलता है? पलामू में किस किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो पलामू में जो आंदोलन हुआ था वो किसान पे प्रभाव किसका पड़ा था? ऑप्शन ए हो जाएगा भगत का, ऑप्शन बी होगा टाना भगत का, और ऑप्शन सी हो जाएगा बिरसा मुंडा, और तीसरा हो जाएगा अन्य। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ताना भगत का बहुत इंपॉर्टेंट रूल हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में। आदि गीत कब औंधी होता है? सॉरी, औंधी हो जाएगा यहाँ पे। औंधी गीत कब गाया जाता है? तो औंधी गीत कब गाया जाता है? ऑप्शन देखिए, बसंत के समय, बी धान बोते समय, ऑप्शन सी विवाह के समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औंधी विवाह का गीत है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी औंधी विवाह का गीत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? जो लाख प्रोडक्शन होता है ना, वो झारखंड का कौन सा स्थान है? तो क्या हो जाएगा प्रोडक्शन में देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड लाह उत्पादन में पूरे भारत में फर्स्ट है। कितना प्रोडक्शन करता है? 60% केवल। जितना लाह प्रोडक्शन होता है ना, झारखंड 60% अकेले कर देता है। और ये लाह का प्रोडक्शन कौन कौन सा पेड़ पे होता है? तो इसका बात करेंगे तो कुसुम में होता है, कुसुम में होता है, पलाश में होता है, और बैर के पेड़ पे होता है। ठीक है, बैर के पेड़ पे होता है। और ये जो देखा जाए कि प्रोडक्शन होता है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर प्रमंडल में देखें तो पलामू करता है, पलामू। और यही अगर डिस्ट्रिक्ट का बात करें, जिला का बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ये लेटेस्ट डाटा हो गया। इससे पहले खूंटी था, लेकिन अब रांची सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और बात करेंगे एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? लातेहार, मतलब जो विदेशों में बेचता है। कौन सा हो जाएगा? लातेहार प्रोडक्शन में सबसे अधिक लातेहार है। ठीक है, लातेहार का सूबी कौन सा एरिया? टोरी तो जानते होंगे, ये दामोदर का रिवर जो ओरिजिन होता है वो प्लेस का। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसका ऑर्गेनाइजेशन है एक नामकुम में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1924 में। ला अनुसंधान केंद्र का स्थापना बार बार पूछा गया है, जेपीएससी से लेकर जेपीएससी में। और रिसेंटली 2026 में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया कि लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है और कहाँ और कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसका आज का नेम क्या है, इससे पहले क्या नाम है। तो ये देख लीजिएगा, अभी हम बता देते हैं कुछ इसके। तो 20 सितंबर 1924 को नामकुम में कौन सा क्या हुआ था? ला अनुसंधान केंद्र की स्थापना। ला अनुसंधान का केंद्र का स्थापना हुआ था। इसके बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कर दिया गया। और बाद में इसका नाम चेंज करके नेशनल सेकेंडरी एग्रीकल्चर कर दिया गया था। इनको पता है जो लाह का है ना, उसको एग्रीकल्चर का दर्जा भी दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट में क्या नाम हो जाएगा? प्रेजेंट में क्या है? इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब संस्था है, उसका क्या हो जाएगा नाम? नेशनल सेकेंडरी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अभी बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि नेशनल सेकेंडरी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो कहाँ? ये नामकुम में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा तिलका मांझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन बी जतरा भगत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। ये भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था। 32-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था। क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र शायद भागलपुर वाला था। हाँ, भागलपुर का। और ये मेनली गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता। इस पता है इसमें लीडर कौन थे? लीडर कौन किया था इस विद्रोह को? जतरा भगत। सॉरी इसे तो गंगा नारायण नहीं कहता, इसलिए इसका नहीं हुआ। ये जो जतरा भगत है ना, जतरा भगत कौन सा रिवॉल्ट से थे? ये थे टाना भगत से। टाना
भगत आंदोलन से और तिलका मांझी तो तिलका आंदोलन से हो गया। बिरसा मुंडा ये उलगुलान से थे। उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था ये बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? ऑप्शन हो जाएगा एक तरह का लोक नृत्य, ऑप्शन बी एक प्रकार का त्यौहार, ऑप्शन सी एक जनजातीय समूह, ऑप्शन डी एक प्रकार का लोकगीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का लोकगीत, लोक नृत्य, डोमकच। अब बात करते हैं डोमकच के बारे में, ठीक है। डोमकच कब किया जाता है, कब होता है? ये विवाह के अवसर पे, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, मतलब ये किस तरह का है? स्त्री प्रधान है, ठीक है, डोमकच। अब बात करते हैं क्वेश्चन, इस और भी लंबा हो जाता है इसलिए आप शॉर्ट करेंगे, थोड़ा अब स्पीड में वीडियो बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी कैलेंडर के अनुसार सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? ये तो हम पहले ही बता दिए कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, चैत माह में सरहुल मनाया जाता है, चैत माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। ये फूलों का त्यौहार है, इसमें साल की वृक्ष की पूजा जाता है। ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर 34, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछें कि कब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटा 1908। इसका पूरा हो जाएगा 11 नवंबर 1908। कितना? 4 प्रमंडल में 18 जिलों में ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था और आज भी चल रहा है। और ये पता है, मतलब जो भी आदिवासियों का ज़मीन होता है ना, वो बहुत प्रोटेक्शन का काम करता है बचाने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं बहती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं भी जानते तो इसको आराम से काट सकते हैं कि छोटा नागपुर के कौन सा नहीं हो जाता। तो दामोदर, हाँ भैया, छोटा नागपुर लातेहार की है, स्वर्ण रेखा भी है, छोटा नागपुर से रिलेटेड है, और दक्षिणी कोयल ये भी छोटा नागपुर से ही है। और बच गया ये महानदी तो भैया छोटा नागपुर से नहीं होते महानदी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, महानदी। अब बात करते हैं ये तो इसके बारे में तो बता ही दिए, दामोदर लातेहार टूरी से निकलती है। ये प्रदूषित नदी है, सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है, और इसकी कई सहायक नदी, इसी में डीवीसी है जिसका एस्टेब्लिश 1948 में हुआ था, और दामोदर वैली कॉरपोरेशन इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। और बात करें स्वर्ण रेखा का ओरिजिन ये नगड़ी से होता है। नगड़ी जो रांची में पाता है, ये इंडिपेंडेंट होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, प्रवाहित हो जाता है। और बात करते हैं दक्षिणी कोयल के बारे में बात करें तो ये ओरिजिन कहाँ से होता है पता है? ये भी नगड़ी से होता है। जो दक्षिणी कोयल है ना, वो नगड़ी से ही होता है, नगड़ी। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही होता है। अब बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम ब्राह्मणी रिवर भी है, ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। और इसका ट्रिब्यूटरी कौन सा हो जाएगा? ट्रिब्यूटरी मतलब जिसको सहायक नदी भी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूटरी उत्तरी कारो और
दक्षिणी कारो, ठीक है। और बाद में ये कहाँ मिल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मौत, कहाँ मिल जाती है, ये शंख नदी पे मिल जाता है, शंख नदी में मिल जाता है जाके। और इसमें पता है एक परियोजना भी चलता है, कोयल कारो परियोजना, कोयल कारो परियोजना भी है। कौन सा नदी में, ये मेनली देखा जाए तो उत्तरी या दक्षिणी में होगा, उत्तरी, हाँ शायद उत्तरी और दक्षिणी कोयल पे ही होगा, इतना देख लीजिएगा कौन सा नदी पे है, ये मेरे को याद नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उत्तरी और दक्षिणी कारों में ही, दोनों में से एक ही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा मुंडारी, बी संथाली, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर, हाँ मुंडारी बोली जाती है, बी संथाली भी बोला जाती है, ऑप्शन सी हिंदी भी बोला जाती है। झारखंड की आधिकारिक भाषा ही हिंदी है। और ऑप्शन डी तेलुगु तो बोला ही नहीं जाता, तेलुगु कहाँ बोला जाता है, ये तो नीचे साउथ साइड बोला जाता है। तो ऑप्शन डी का 36 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सही 37 इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में हुआ था। तो पूछा 1875 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा संथाल विद्रोह, बिरसा उलगुलान और तिलका मांझी विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर ऑप्शन में 1874 दिया हुआ रहता ना, तो होता 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था, 1874 रहता तो खरवार आंदोलन होता, ठीक है। और ये खरवार आंदोलन कहाँ हुआ था, इसका एरिया कौन था, संथाल परगना, ठीक है। और इसके लीडर कौन थे, ये पूछा गया है कि जो खरवार आंदोलन था उसका लीडर कौन थे। तो लीडर कौन थे, भागीरथ मांझी। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था, 55-56 में हुआ था। बिरसा उलगुलान कब हुआ था, वो 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था, तिलका मांझी देख लीजिएगा, डेट मेरे को अभी याद नहीं होगा, ये कमेंट में बताइएगा कि तिलका कब हुआ था, तिलका विद्रोह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया में निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान में दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकमात्र भंडार है। तो मतलब जो दुनिया नहीं होगा, यहाँ पे भारत होगा, क्वेश्चन ही गलत बन गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खदान कौन सा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा राजमहल, ऑप्शन बी चिरैया, ऑप्शन डी जादूगोड़ा और ऑप्शन डी देवघर। तो राजमहल तो भाई देखा जाए तो ये तो वो ऊपर वाला संथाल परगना में पाया होता है, तो ये तो होगा नहीं, संथाल परगना नहीं होगा। अब बात करते हैं देवघर में भी नहीं है लौह अयस्क का बात। और जादूगोड़ा तो यूरेनियम के लिए जाना जाता है, और बात करें चिरैया, इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा खदान लौह अयस्क का चिरैया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिरैया भारत का सबसे बड़ा खदान चिरैया। और वहीं बात करेंगे तो एक नवा मुंडी खदान भी है, नवा मुंडी जिसको बोलते हैं नवा मुंडी खदान एशिया का सबसे बड़ा खान है, मतलब रिजर्वायर है, एशिया का लार्जेस्ट खान। पता है यहाँ पूरा जो मतलब हाँ ये एशिया का सबसे बड़ा खान है। और ये जो पूरा प्रोडक्शन होता है ना उसका भारत का जितना प्रोडक्शन होता है ना, उसका झारखंड कितना प्रोडक्शन करता है, इसका प्रोडक्शन करता है पता नहीं, लेकिन ये इनका 4th रैंक है प्रोडक्शन में, ठीक है। और ये भंडारण है ना,
भंडारण में भारत का कुल लोहा स्तंभ में 26% है, और इसका रैंक देखा जाए तो सेकेंड रैंक है, और ये प्रोडक्शन में चौथा रैंक है। और झारखंड में जो लोहा पाए जाएंगे ना, उसमें 99% हेमेटाइट का लोहा पाए जाएंगे। लोएस्ट पाया जाएगा हेमेटाइट का लोएस्ट पाया जाता है। और फिर बात करेंगे जो सबसे पहले कब लोएस्ट का चालू किया गया था, 1924 में पहला लोएस्ट खदान शुरू किया गया था। लोएस्ट खान का शुरुआत किया गया था वही। और मेनली देखा जाए ना, तो अगर कोई पूछे, अगर नहीं भी समझ आ रहा है कि लोहा कहाँ पाया जाता है, तो भारी सामान कहाँ गिरता है, अगर पानी में डालते हैं तो हमेशा नीचे आ जाता है ना, कोई भी चीज़ तो नीचे। अगर देख लीजिएगा कि नीचे का कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो लोहा वहीं पाया जाता है। कोई भी भारी चीज़ लोहा के साथ नहीं, कोई भी अगर आप देख लीजिएगा, निकल हो गया और भी जो भी यूरेनियम वगैरह सब आपको नीचे पाया जाएगा सिम्बू वाला एरिया पे। अब क्वेश्चन नंबर 29 में जाते हैं। इसका ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है। निर्यात फसल महत्वपूर्ण निर्यात फसल ऑप्शन हो जाएगा मक्का, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन डी लीची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लीची। स्ट्रॉबेरी तो होता है लेकिन उतना नहीं होता है। लीची तो ये बिहार के लिए है, बिहार के लिए है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सरहुल, ऑप्शन बी सोहराय, ऑप्शन डी टुसु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कार्तिक अमावस्या के दिन इनमें से कोई नहीं मनाया जाता है। तो सरहुल तो बताए थे कि कब मनाया जाता है, चैत माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन चैत। और सरहुल कब मनाया जाता है ये देख लीजिए, और टूसू देख लीजिएगा, बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड में किस जनजातीय के बारे में मान्यता है कि उन्होंने गौतम बुद्ध को स्नान किया था। ये क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और ऑप्शन कुछ और है। ये मतलब पूछ रहा है कि ऑप्शन ये होना चाहिए कि एक झारखंड की किस जनजातीय के, ये तो ऑप्शन ही गलत है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए वो बता देते हैं हम, तब इसका सही आंसर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन होना चाहिए कि झारखंड का कौन सा वाटरफॉल है जहां गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनहा वाटरफॉल। जौनहा वाटरफॉल में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ये मान्यता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है झारखंड का, वो कृषि कार्य में कितने लोग हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 95%, बी हो जाएगा 30%, सी हो जाएगा 80%, और ऑप्शन डी हो जाएगा 43%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 43% लोगों को रोजगार देता है। पूरे झारखंड में कृषि ही देता है, कृषि पर कार्य करते हैं। और बात करेंगे कि जो मतलब कृषि होता है ना, वो झारखंड जीएसडीपी में 11% भागीदारी देता है। जीएसडीपी में 11% है। और वहीं बात करेंगे 23, जो झारखंड में कुल भूमि है ना, तो कुल भूमि कहता है 69,714 वर्ग किलोमीटर में 23% भूमि है ना, उसमें कृषि कार्य किया जा रहा है। कृषि कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और 43% का तो रोजगार दे ही रहा, और 31 पे और एक ये तो हो गया कि किया जा रहा है, लेकिन संभावित कितना है साइंटिस्ट के अनुसार 38% नहीं 38 लाख हेक्टेयर होगा। सॉरी 31 क्या हो जाएगा, 38 लाख
हेक्टेयर पे कृषि कार्य करना संभव है। संभव, ये 38 लाख कितना हो जाएगा टोटल भूमि का? ये हो जाएगा 49.1.9 हो जाएगा कुल भूभाग का। और पता है अभी ये पूछा जा सकता है कि प्रति हेक्टेयर कितना है, मतलब कितना जो भारत का झारखंड का पॉपुलेशन है, प्रति लैंड कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा प्रति हेक्टेयर कितना, प्रति व्यक्ति लैंड कितना है? 1.7 हेक्टेयर है। ये याद रखिएगा प्रति व्यक्ति कितना लैंड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। झारखंड में निम्नलिखित में इसमें किस नदी पे हुंडरू जलप्रपात बनता है? तो हुंडरू जलप्रपात कौन सा नदी पे है? दामोदर नदी पे। दामोदर नदी पे नहीं है भैया, शंख नदी पे नहीं है, कांची पे भी नहीं है, शायद कांची पे जौना होगा या तो सम होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दामोदर। नहीं, सोनरेखा नदी पे बात करेंगे। सोनरेखा नदी के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल ये सोनरेखा नदी पे है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 98 मीटर। इसमें हुंडरू वाटरफॉल 45 किलोमीटर रांची से है। ये पूछा गया है 45 किलोमीटर, ये पूछा गया है जैसे में कि ये पूछा गया है कि जो हुंडरू वाटरफॉल है ना वो रांची से कितना किलोमीटर दूर है? तो 45 किलोमीटर दूर है। और इसमें हुंडरू वाटरफॉल में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है? 130 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान रखिएगा, 130 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है हुंडरू पे। अब दामोदर तो पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था उलगुलान? तो बताएंगे, ऑप्शन हो जाएगा तिलका मांझी, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी सिद्धू कान्हू, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो तिलका मांझी कौन सा विद्रोह से थे? तिलका मांझी तो तिलका आंदोलन से थे। जतरा तो हमने बताया था पहले ही। सिद्धू कान्हू तो संथाल विद्रोह से थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। 55-56 में होता। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता। अब बात करते हैं उलगुलान विद्रोह को मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1895 से 900 ईस्वी में हुआ था। 900 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक सुधार, पहले तो ये जो उलगुलान विद्रोह था ना ये सुधारवादी था, फिर राजनीतिक हुआ, फिर धार्मिक हुआ और लास्ट में ये आर्थिक में हो गया। तो ये चारों देखिए पूछा गया कि कैसे शुरू हुआ। तो पहला जो शुरू हुआ था वो सुधार के कारण हुआ था, बाद में आर्थिक हुआ था और बाद में लास्ट में जाके आर्थिक में हो गया था। अब बात करते हैं तिलका आंदोलन कब हुआ था बता देते हैं। तिलका आंदोलन 1783 से 85 ईस्वी तक चला था। तिलका आंदोलन में ही तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1984 ईस्वी को तिलका क्लीवलैंड को तार के पेड़ से तीर से मारकर क्लीवलैंड की हत्या की थी। ये बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये भागलपुर में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होता है? निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो चाईबासा किस मुख्यालय का? तो सिमडेगा तो चाईबासा है ही नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा लातेहार तो है नहीं भैया। ये बी हो जाएगा गुमला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड में किस शहर में सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल किस शहर को कहा जाता है? ये हमने पहले ही बता चुका है। तो सिटी ऑफ वाटरफॉल किसको कहा जाता है? रांची को। यह आसान सा क्वेश्चन है। धनबाद को क्या बोला जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। गिरिडीह में मायका पाया जाता है। देवघर में वैद्यनाथ धाम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मतलब जो दिया गया है वो शिकारी संग्रह कौन सा जनजाति है?
तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा असुर, ऑप्शन बी बिरोर, ऑप्शन सी हो जाएगा सौर पहाड़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा संथाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिरोर। बिरोर एक शिकारी संग्रहकर्ता के अंदर इसको रखा गया। अब बात कर सकते हैं कि और शिकारी संग्रह में कौन कौन सा आते हैं। तो और कौन कौन सा आते हैं? कोरवा, ठीक है, और एक खड़िया, ये शिकारी संग्रह के अंदर आते हैं। उसके बाद बोलते हैं कृषि कार्य कौन कौन सा करते हैं? तो संथाल, मुंडा, उरांव, हो और एक भूमिज, ये सब कृषि का कार्य करते हैं। और बात करते घुमंतु में कौन कौन से गए? माल पहाड़िया और एक सौर पहाड़िया। तो सौर पहाड़िया दिया हुआ, एक माल पहाड़िया हो जाएगा। अब बात करते हैं शिल्पकारी कौन कौन से हो जाएंगे? शिल्पकारी कौन से हो गए? करमाली, लोहार, चीक बढ़ैत और महली, ये सब जो चारों हो गए, ये सब हो जाएंगे शिल्पकारी। और ये कृषि कार्य करेंगे, कृषि। और ये जो सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये घुमंतु है, असुर के। और ये बिरोर क्या हो जाएगा? शिकारी संग्रहकर्ता हो जाएंगे। ये असुर, ये सबसे प्राचीन जनजाति हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 कहता है कि झारखंड की जनजातियों के 2011 के जनगणना के अनुसार प्रति